क्या योगी आदित्यनाथ सियासत से संन्यास लेने वाले हैं? क्या अब राजनीति से उनका मन हट चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बात ही ऐसी कर डाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। ये चर्चा अक्सर सियासी गलियारों में गूंजती रहती है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी के अगले नेता बन सकते हैं। इस सियासी माहौल में हाल ही में एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अपनी भावनाओं को जाहिर किया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने जो बोला, उससे मानो सबके कान खड़े हो गए। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा और इसके पीछे की क्या कहानी है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में राहुल कंवल ने जब सीएम योगी से 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में 80-20 की लड़ाई है। 80% में बीजेपी और उसके सहयोगी होंगे और 20 में बाकी सब होंगे। ये 80-20 का इशारा योगी आदित्यनाथ का कहीं और था। 80-20 का राग बीजेपी कई समय से गाती आ रही है। यहाँ 80% हिंदू वोट हैं और 20% मुस्लिम वोटों की बात की जा रही है, जिसके सहारे विपक्ष है। इनके इस बयान से साफ हुआ है कि वो आगामी चुनावों को लेकर आश्वस्त हैं और अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सभी काम उसी दिशा में हो रहे हैं और नतीजे भी इसी तरह के आने हैं। लेकिन फिर एकदम से उनसे एक सवाल किया गया जिसका जवाब देने में वो थोड़ा ज़रूर सोचे, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल जब सीएम योगी से पूछा गया कि क्या वो दिल्ली की ओर रुख करेंगे तो उन्होंने एकदम स्पष्टता से कहा कि उनका इरादा गोरखपुर की ओर जाने का है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप अपने आप को राजनीति के वारिस के तौर पर देखते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं इस बयान से ये साफ जाहिर हो रहा था कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाले रास्ते को वो कठिन मानते हैं और दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ने के बजाय वो गोरखपुर जाने की बात कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ सालों से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और उनके बीच की खटास जग जाहिर है। जितनी बार उनसे दिल्ली की ओर रुख करने का सवाल पूछा गया, उतनी बार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो गोरखपुर जाना चाहते हैं। लिहाजा ये नजर आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसके आगे सीएम योगी ने अपने गोरखपुर से जुड़ाव के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि काम करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का मौका मिले। यह बयान अब इस ओर इशारा कर रहा था कि अब योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ वापस जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली जाना ही नहीं चाहते, ना ही वो मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं, क्योंकि शायद उनको दिल्ली की सल्तनत का सपना देखने में लखनऊ की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं था। अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से योगी ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया? दरअसल हालिया दिनों में योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन पर खूब बातचीत की गई थी। तो योगी आदित्यनाथ ने संगठन के मसले से खुद को अलग कर लिया और ये भी कह दिया कि अब पार्टी जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बना दे। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने कुछ चहेतों को उत्तर प्रदेश में मंत्री बनवाना चाहते हैं, जिस बात से योगी आदित्यनाथ थोड़े नाराज हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब नंबर 2 की पोजीशन पर आना चाहते हैं और जरूर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई ऐसी खटपट रही होगी जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ अपने मठ की ओर रुख करने का फैसला ले रहे हैं। कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है, ये एक सवाल खड़ा होता है। हमने अक्सर ये देखा है कि कहीं भी जब चुनाव होने वाले होते हैं तो बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं और बीजेपी को भी सीएम योगी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन जो लखनऊ और दिल्ली के बीच की लड़ाई है वो बीजेपी के लिए सरदर्द बन चुकी है। दरअसल अमित शाह को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब सीधा उनका नंबर है, पीएम की कुर्सी उनको मिलेगी। लेकिन उस राह में अगर अमित शाह के लिए कोई मुश्किल है तो वो है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि संघ की पहली पसंद योगी हैं। इसमें भी अब दो बातें सामने निकल कर आ रही हैं। वो ये है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने खुद को पीएम पद की रेस से बाहर कर लिया है, दूसरा ये कि वो बीजेपी और संघ पर प्रेशर बना रहे हैं कि अगर पीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नाम सामने निकल कर आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि पीएम पद के लिए वो सर्वे सर्वा रहे,
कुल मिलाकर क्या सीएम योगी ये समझ चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नाम का जिक्र कैसे कराना है, और इसीलिए उन्होंने ये सुर पकड़ लिया है कि अब वो गोरखपुर जाना चाहते हैं। अब अंदर की बात चाहे जो भी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक शोर मचा दिया है। देखने वाली बात भी ये होगी कि आने वाले समय में इस संकेत के बाद योगी आदित्यनाथ का मास्टर प्लान क्या होगा। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।